हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिनमें मैं नवोदय से पास आउट जो भी आ, एक तरह से कह सकते हैं जो सफल व्यक्तित्व हैं, उन लोगों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हर दिन एक नया चेहरा आप लोगों के सामने पेश करूंगा और उनके कर्मों जीवन के कर्मों से आप प्रेरित होकर आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो इस सीरीज का नाम हम कीर्तिमान रखे हैं, द जेएनवी एलुमनाई कीर्तिमान। तो इस सीरीज का चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। और आज का पहला जो खास व्यक्तित्व है आज के पहले, उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया। जी हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया, जिनको मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया के भी नाम से जानते हैं, जो कि 1 जनवरी 1977, एक मिनट बच्चों, 1 जनवरी 1977 को सीकर में, सीकर राजस्थान में जन्म लिए थे। जिनकी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सीकर राजस्थान से हुआ, जो एक गरीब परिवार से आते हैं। जो मैंने पहले भी बताया कि नवोदय विद्यालय उन गरीब छात्रों के लिए है जो मेधावी हैं, पर उनके पास उतने रुपए नहीं है कि वो अपनी शिक्षा अच्छी स्कूल में प्राप्त कर सके। उन बच्चों के लिए ही राजीव गांधी द्वारा यह विद्यालय का स्थापना किया गया था। तो डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया भी एक किसान परिवार से आते हैं, सीकर के, राजस्थान के। इनकी शिक्षा जेएनवी सीकर राजस्थान में हुआ। और ये जो जॉब, पहला जॉब जो इनका लगा वो 2001, अगस्त 2001 में मेडिकल आर्मी कॉर्प्स के रूप में लगा। ये एक एथलीट भी है, एक वेट लिफ्टर है, जो भारत को रिप्रेजेंट कर 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट किए हुए हैं। 4 कंजिक्यूटिव 2010 से 2013 तक भारत के लिए गोल्ड जीते हुए हैं। इनका नाम लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी है कि एक भारत के पहले डॉक्टर जो कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। ये कुल 27 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा गोल्ड मेडल है इनके नाम। 2012 में राष्ट्रपति द्वारा इनको विशिष्ट सेवा सम्मान के रूप, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। एक गरीब परिवार के से होने से भी इनमें नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल से पढ़ के जीवन के एक ऐसे जीवन में एक ऐसी सफलता प्राप्त की है, जिनको हम आप यूं ही बैठकर बातें नहीं कर सकते हैं, आंक नहीं सकते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 27 मेडल अपने देश के नाम पर लाने के लिए, जिसमें 10 से ज्यादा गोल्ड मेडल है। तो अगर हम कहें तो नवोदय विद्यालय सीकर ऐसे महान व्यक्तित्व को संभाले, इनका पालन पोषण एक अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में किए। तो इसके जीवन से आप हम सभी को प्रेरित होना चाहिए, इनके जीवन से, कि एक किसान के परिवार से होने के बावजूद जीवन में इतना कुछ उपलब्धियां हासिल किए हैं। तो बच्चों, आप लोगों को भी डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया सर से प्रेरित होकर अपनी स्थिति को ना देखते हुए जीवन में कुछ अच्छा करने का केवल सोच होना चाहिए। जो कि मुझे लगता है कि आपको नवोदय विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देगा जो आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। आज का सीरीज यही समाप्त हो रहा है और आज का वीडियो जो अपना लेक्चर है मैथ्स, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए।
बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। आज उसी चैप्टर पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो कि नवोदय के परीक्षाओं में आ भी चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय के परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। संख्या 2*345, एक नंबर है। 2*345 एक नंबर है। एक मिसिंग नंबर है इसमें, स्टार। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ये मिसिंग नंबर, जो विलुप्त नंबर है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 9 से विभाजित होने का क्या रूल है, कि संख्या के जो सम है, यानी कि डिजिट्स का सम, उस नंबर का जो डिजिट है उसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपना नंबर क्या है, आप देखो, इसका सम करो तो सम क्या होगा? 2+*+3+4+5, यानी कि इसका सम आप देखो क्या हो रहा है? 5+4 9, 3 12 to 14, यानी कि 14 प्लस का स्टार। आप सोचिए कि 14 प्लस स्टार में क्या स्टार होगा जो ये 9 से भागा लग जाएगा इसमें। तो इससे सबसे जो नजदीक का नंबर है 9 से, वो कौन सा है जो विभाजित हो जाए, यानी कि 9 से बड़ा और 14 के आसपास? तो वैसा नंबर कौन सा है बच्चों? वो 18 है। तो आप 14 में क्या जोड़ोगे जो 18 हो जाएगा, यानी कि स्टार आपका होगा 18 - 14, यानी कि 4। समझे कैसे किए हम? तो ऑप्शन कौन सा होगा? 3, जिसमें क्या है? 4। उस नंबर्स के डिजिट का सम करेंगे, जितना आएगा। अगर 9 से विभाजित करना है तो उसका सम कितना होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए, 9 या 9 से कटने वाला होना चाहिए। आप कहेंगे सर 27 भी तो 9 से कटता है। आप भैया 27 क्यों नहीं ले रहे हैं? बाबू 27 भी आप ले सकते हैं। तो 27 में आपको 9×4 = 13 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में आपका 13 है? कहीं नहीं है। छोटा अंक है ना, 0 1 4 7, यानी कि 14 से बड़ा, जस्ट बड़ा जो 9 से कटता हो। तो जस्ट बड़ा कौन सा होगा जो 9 से कट रहा है? वो 18 है। तो 18 में कितना, 18 कितना बड़ा है 14 से? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 4। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है कि 4390675, है ना। इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? आप देखो, स्थानीय मान के लिए आपको हम सिखाए थे कि नंबर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 9 किस स्थान पे है? 9 है 10,000। तो यानी कि 9 कितने पे है? 90,000। इसका स्थानीय मान कितना है? 90,000। कौन सा ऑप्शन? 4। अच्छा, अगर हम पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या बोलते? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 कौन से स्थान पे है? सैकड़ा। तो इसका मतलब स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा? 600। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। आप देखो, ये बताओ। आ, हाँ, ये क्वेश्चन देखो। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये नवोदय प्रवेश परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, है ना। तो देखो, सबसे बड़ा संख्या हमको देखना है। तो सबसे बड़ा संख्या देखने के लिए हम क्या आपको बताया हुआ है कि इस प्लेस को देखो, इस प्लेस का स्थानीय वैल्यू क्या है, क्या है मानक, है ना। आप देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये 10,000 है। अच्छा, ये देखो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 10,000 है।
इसका देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अरे वाह, सब 10,000। अच्छा, इसका देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अरे वाह, सब 10,000 है। तो इसका स्थानीय वैल्यू क्या है? 30,000। इसका स्थानीय वैल्यू क्या है? 70,000। इसका क्या है? 30,000। इसका क्या है? 90,000। आप बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा होगा नंबर? 30,000, 30,000, 70,000 या 90,000? क्या पूछ रहे हैं भैया? 90,000 सबसे बड़ा होगा। तो 90,000 होगा तो टिक कर दो 90,000 पे। तो सबसे बड़ा बेट नंबर कौन सा है? 91337। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट, इसको हम पहले साफ कर देते हैं। चलो, चौथा क्वेश्चन है 58645। अच्छा, इसको बोलेंगे क्या बच्चों? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 58,645। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 58,645 में 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 का स्थानीय मान तो कैसे देखेंगे बच्चों? इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 का स्थानीय मान सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 600। तो आंसर क्या है अपना? 600। अरे भैया, मैथ तो बहुत इजी आता है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो आगे बढ़ के देखते हैं क्या सब है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, नॉट ट्रू? चलो पढ़ो। दो लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। दो संख्या लो, 4 2, दोनों क्या है? सम संख्या। डिवाइड करो, डिवाइड सॉरी, सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा? 2। अरे वाह। अच्छा, एक नहीं और एक लेते हैं। चलो, 10 8। 10 में 8 हटाओ, क्या गया? 2। अरे वाह, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सही है। हमसे क्या पूछा है? गलत। तो इसको हटाओ। दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। अच्छा, देख लेते हैं। 5 - 3 क्या आ रहा है? 2। अरे वाह। 9 - 7 देखो क्या आ रहा है? 2। अरे वाह, सही आ रहा है। फिर तो ये भी गलत हो गया। सम संख्या और विषम संख्या एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। हाँ, एक देखो, 2 सम संख्या, एक बढ़ाओ 3 विषम संख्या। अरे वाह, 3 विषम संख्या, एक बढ़ा दो 4। अरे साला, सम संख्या। समझ रहा है? बढ़ाने से क्या हो रहा है? सम से विषम, विषम से सम, सम से विषम, विषम से सम। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। अपने को क्या चाहिए? फॉल्स। तो इसमें कोई फॉल्स नहीं है, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 6 से 11। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 400 तक 4 से विभाज्य संख्याएं कितनी है? 400 तक 4 से डिविजिबल कितना नंबर है? अच्छा चलो, ये तो बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर लेके एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? अच्छा बताओ, 20 तक 5 से डिविजिबल कितना नंबर है? तो कितना है? 5 10 20 और 15, यानी कि 4 नंबर है। अच्छा, ये तो छोटा नंबर था भैया, आप बता दिए। अच्छा, 40 से देखो, 40 में क्या आएगा? अगर 40 रहा तो 5 10 15 20 25 30 35 और 40, है ना? तो कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो इसका ट्रिक ट्रिक क्या हो रहा है? ट्रिक देखना है, ये देखो ट्रिक। 20 को डिवाइड करो 5 से, कितना आ रहा है? करो, कितना आया? 4। अरे वाह, 1 2 3 4, ओहो। अच्छा, 40 को डिवाइड कर दो कितने? 8 से, 5 से सॉरी, कितना आ रहा है? 8। ओहो, 8। समझ में आ गया ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? कि नंबर, देखो ट्रिक क्या है, कि नंबर जितना बोले और जिससे डिवाइड करने बोल रहा है, किसे डिवाइड करना? 4 से, 4 से,
कितना डिविजिबल है, तो 4 से नंबर डालो, डिवाइड कर दो 100। 100 ऐसा नंबर है 0 से 400 तक जो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऑप्शन कौन सा है, 2। चलो आगे बढ़े। पांचवा देखो, 500 तक 5 से विभाजक संख्या है। अरे भैया तुरंत बताए हैं, क्या है ट्रिक, 500 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 100, ऑप्शन 4। समझ में आ गया। ट्रिक याद रखना है, जो जो ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक तुमको समय बचाएगा। क्वेश्चन जब बनाओगे तुम एग्जाम में, ट्रिक याद रहेगा तो तुम्हारा समय बचेगा। समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो अंकों का संख्याओं के अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो नंबर का एक, दो डिजिट का एक नंबर है जिसका सम अगर कर रहे हैं तो वो 9 आ रहा है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या का अंक उलट जाता है। उलट जाता है मतलब, अगर मान लो कोई नंबर है 63, है ना, इसमें अगर 45 घटा दे रहे हैं तो 36 आ जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कि 63 में 45 घटाएंगे तो 36 आएगा, और इस दोनों का सम क्या होगा, 9 भी हो रहा है। लेकिन ये आंसर है क्या, नहीं, आंसर नहीं है, क्योंकि 13 में 5 गया 8, 5 में 4 गया 1, 18। बोल क्या रहा हूं, आना क्या चाहिए, 36। तो इसका आंसर क्या होगा, 72, 72। 72 में 45 घटाओ, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, 27। 7 प्लस 2 9, अंकों का सम क्या है, 9, अंकों का सम क्या है 9। 45 घटा दे रहे हैं, 45 घटा दिए, क्या आया 27। जो संख्या है वो उलट गया, संख्या था 7 2, उलट के क्या हो गया 2 7। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, 9 नंबर। कह रहा है कि 0 3 4 7 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा हो सकता है, तो बड़ा से बड़ा संख्या होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 9 को सबसे बड़ा मानक स्थान पे होना पड़ेगा। तो सबसे लिख दो मानक स्थान, 9, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर क्या 3, फिर क्या, फिर क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 0। अच्छा, छोटा नंबर अब करना है तो इसको उल्टा देते हैं, तो 0 3 4 5 7 9, ये होगा। नहीं, ये गलत है, तुम 0 को कहाँ स्टार्ट लिए, 0 को तुम पहले डाल दिए। किसी भी नंबर के आगे 0 का कोई वैल्यू है नहीं है, ये कब होगा, जब 10 के आगे एक न 0 आएगा तब वो 100 होता है। 10 के पीछे एक 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 0 को इस किसी के बीच में यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यूज कैसे करेंगे, जो छोटा हो जाएगा, अगर हम 3 0 4 5 7 9 लेते हैं, या फिर 3 4 5 7 9 0 लेते हैं, या फिर 3 4 0 5 7 9 लेते हैं, या 3 4 5 7 0 9 लेते हैं, इसमें से बताओ छोटा कौन सा है। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख 4,000, 3,45,000, 3,40,000, 3,45,000, यानी कि 3 लाख सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 3 0 4 5 5 7 9। चलो इसका डिफरेंस लो, क्या होगा, 10 में 9 गया 1, 12 में 7 गया 5, 13 में 5 गया 8, 4 में 4 0 7 6, तो क्या आया देखो, 6 7 0 8 5 1, 6,70,851, 6,70,851 आंसर आया। समझ में आया कैसे करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 10वां क्वेश्चन देखो, क्या है, 24 25 29 में से किसके अपवर्तक की संख्या अधिक है। अच्छा सॉरी, ये अभी तुम लोग को पढ़ाया नहीं है, इसको हटाओ, स्किप करो, इसको स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर देखो अब,
किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 234 और शेषफल 104। तो वह संख्या क्या है? यानी कि कोई एक संख्या है जिसमें 234 से भाग देने पे 200, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, जिसमें 999 से भाग देने में आ कितना रहा है? 234 आ रहा है भागफल, और शेषफल आ रहा है 104। यानी कि रिमाइंडर है 104 और क्यूसेंट है 234। डिवाइडर कितना है? 999। पूछ क्या रहा है? डिवाइडेड। तो डिवाइडेड निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको इससे गुना प्लस का ये, तो 999 इंटू 234 प्लस 104। समझ में आया? समझ में आया? तो 4×9 = 36 और इधर 4, 6×4 = 10। यानी कि नंबर क्या आना चाहिए? लास्ट में जो नंबर आएगा वो जीरो होगा। देखो तो लास्ट में नंबर किसका? इसका जीरो। अरे बहुतों का है। अच्छा कर लेना, ये तुम लोग पे रहा, इसका आंसर निकालना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 13, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। चलो तभी 9 था, अभी 8 है। यदि संख्या में 18 घटा दिए जाए तो अंकों का मान पलट जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। इसमें ना हमेशा ऑप्शन चेक करा करो। क्या करा चेक करा करो? ऑप्शन। कि अगर 53 है तो 5×3 = 8 है, इसमें 18 घटा दो तो 13 में 8 गया 5, 4 में 3 गया कितना? 4 में गया 3, 35। वाह, 5×3 = 5। एक बार में आंसर। क्योंकि 35 में 18 घटाओ, फिर 63 में 18 घटाओ, 27 में 18, घर में 18 घटा लो, केवल सम देखो। तो ये तो पहले ऑप्शन रिजेक्ट करना सीखो। कैसे ऑप्शन ऑप्शन रिजेक्ट करेंगे? कि नंबर का सम 8 होना चाहिए। यहाँ 7×2 = 9 है, कट गया। 6×3 = 9 है, कट गया। 5×3 = 8 या 3×5 = 8। तो ये दो मेरा आंसर हो सकता है। इसमें अब आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? कि 18 दोनों में माइनस कर दो। 18 माइनस करने के बाद जो नंबर आया, अगर पलट रहा है तो आंसर है, नहीं पलट रहा तो नहीं आंसर है, पलट रहा है तो आंसर ये क्या है? 53। चलो आगे बढ़ते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक, भाजक कितना है? 27, भागफल 102, शेष 16। तो भाज्य ज्ञात करें। देखो हम तुमको ट्रिक बताते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना, भाजक गुना, सॉरी, भाजक गुना भागफल प्लस का शेष। यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्यूसेंट। स्पेलिंग में मत जाना, क्यूसेंट प्लस का रिमाइंडर। समझ गया? ट्रिक क्या है? कि भाज्य निकालना हो तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहें तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब आंसर कर लोगे? 102 को 27 से गुना करो, अब प्लस इसको जोड़ दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 देखो, 14 तो हो गया। 15 देखो, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 27 है और उसका अंतर 11 है, तो संख्या बताइए। अब तुम यहां से ऑप्शन हमेशा चेक करा करो कि दो संख्या का योगफल कितना है? 27। अब देखो 12 + 15 कितना होता है? बताओ। 12×15 = 27। ठीक है। 18×9 कितना हो रहा है? 27। ठीक है। 15×11 कितना हो रहा है? 26। ये तो खत्म हो गया। 18×9 = 27, 19×8 = 26। सॉरी बाबू, यहाँ ये भी गया। अब देखो ये और ये मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 4। अब कह रहा है कि 11 उसका अंतर है। अब अंतर क्या है? 11 है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। देखो हमसे भी गलती हो गया, इसलिए आसानी से करना, आराम से करना है। ठीक है, हड़बड़ी में नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होता है आसान आसान क्वेश्चन में। चलो फिर से करते, देखो हमसे हो गया ना गलती।
चलो आसान, फिर से पढ़ते हैं, देखो। 15 12 27, 19 8 27, 15 11 26 और 18 9 27, ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि सम इसका 26 आ रहा है। अब कह रहा है कि डिफरेंस 11 होना चाहिए, 18 में 9 घटाओ, क्या आ रहा है? 9, ऑप्शन खलास। अब इसमें देखो, 19 में 8 घटा दो, कितना हो रहा है? 19 में 8 घटा दो, 9 में 8 गया, 1 1 11, आंसर क्या अपना? 11। जहां आंसर आ जाए क्वेश्चन छोड़ दो वहीं पे, फिर नहीं और करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ऐसा तो नहीं केवल हम ही बनाए जा रहे हैं, हम अभी बता रहे हैं, फिर सारा क्वेश्चन तुम लोग को करना है। हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और तुम लोगों को करना है फिर से सारा क्वेश्चन को, ठीक है। और जहां फिर ना समझ में आए, जो क्वेश्चन ना बने, फिर से खुद से आके फिर से वीडियो देखो और समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि दो अंकों का संख्याओं का योग 9 है, फिर से देखो, और 45 घटा दी जाती है और मान पलट जाए तो संख्या। अभी तुरंत हम क्वेश्चन ही ठोकरे हुए हैं, क्या होगा? 72 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 7 से विभाजित होने वाले 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो चलो, तो 7 का मल्टीपल देखो, 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 35 42, 7 7 49, 7 8 56, 11 77, 77, 12 7 84, 13 7 91, 14 7 98, 100 तक बोला है। अब 15 7 क्या हो जाएगा? 105। तो कितना नंबर आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर देखो, 14 के यहाँ है, ये रहा। हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किए? 7 से डिविजिबल कौन होगा? जो 7 का मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन हम लोग किए? 18 आप करना है। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, छोड़ो वर्ग तुम लोगों को नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो। ये था 0 3 4 7 9 और 5 अंकों वाली ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग किए हुए हैं। अभी तुरंत हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं। देखो क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन किस में आया है वो देखो, मिलिट्री स्कूल परीक्षा 1994। समझ रहा है? मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय नहीं, मिलिट्री स्कूल में भी। तो सोचो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम तुम लोगों के लिए लाए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि 3003, देखो यहाँ ब्लर हो गया है, 3003 और 2050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होता है। कह रहा है कि इसका डिफरेंस और इसका सम का जब एडिशन हो तो आंसर क्या होगा? तो इसका डिफरेंस निकालते सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 3003 और 2050 का डिफरेंस निकालते हैं। 3, 10 में 5 गया 5, 9 में 0 9, और यहाँ खत्म। मेरा डिफरेंस ये आया। इसका सम निकालो, 3003 और 2050 का सम कितना आया? 5053 आया। अब इस दोनों का सम कितना आएगा तो जोड़ दो, कि भैया जोड़ देते हैं, तो 3 3 6, 5 5 10, 9 1 10, 5 1 6, तो 6006, ऑप्शन 6006। समझ में आ गया? और देखो एक क्वेश्चन किस में आया है? नवोदय प्रवेश परीक्षा 2000, 2000 के ईस्वी में जेएनवीएसटी का एक क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, 130 और 150 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 130 से 150 के बीच में प्राइम फैक्टर, यानी कि 130 एंड 150 के बीच में प्राइम नंबर बताना है तुमको, कितना है? चलो बताते हैं। 130, 131, 131 देखो किसी से कट रहा है क्या? नहीं। 133, 134, 135 कटता है, 137 कट रहा है क्या? 7 3 10 1 11, 3 1 4 1 5, 137, 141,
143, 147, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो है 130 से 150 के बीच में आ रहे हैं, जो कि अभाज्य संख्या है। 131, 137, 141, 143 और 147। क्यों? क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है बाबू किसी से। देखो ये किससे कट रहा है? चार, केवल 1 से या फिर 147 से। तो हम कल अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताए थे कि वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जो खुद से और 1 से केवल विभाजित हो। द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, ये सारे नंबर है। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग नहीं पढ़े हो, 22 हटाओ। 23 देखो, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं 6 से पूरी तरह विभाजित होंगी? चलो मजा आएगा। देखो हम तुमको अच्छे से लिख के दे रहे हैं, ब्लर आ रहा होगा। 2 3 5 4, 6 3 2, 5 6 1, 7 8 6, 3 1 2, ये सारे नंबर है। और कह रहे हैं कि 6 से कौन कौन डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल होने का रूल क्या था कि भैया आप कल बताए थे, जो 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अच्छा बाबू 3 से बताओ। 2 से क्या हम रूल बताए थे कि 2 से डिविजिबल कौन सा होगा? जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो। और 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या बताए थे कि सम क्या हो, नंबर का सम क्या हो, डिजिट का सम। डिजिट का सम 3 से क्या हो? डिविजिबल हो। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 से 4 है तो 2 से हो रहा है, और सम करो तो 5 4 9 3 12 तो 14। 14 क्या 3 से डिविजिबल है? ना, तो ये नहीं है। अब ये देखो, 6 3 9 2 11, क्या डिविजिबल है 3 से? नहीं। 6 5 11 1 12, हाँ ये 3 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पे 1 है, 2 से डिविजिबल है ना। 786 6 है यूनिट प्लेस पे, यानी कि 2 से डिविजिबल है। और 7 8 15 6 21, 21 3 से डिविजिबल है, हाँ है। तो 7 8 6 क्या है? 2 से भी और 3 से भी, यानी कि क्या है? 6 से भी। 312 2 है यूनिट प्लेस पे, यानी कि डिविजिबल है 2 से। 2 1 3 3 6, 3 से डिविजिबल है 6, हाँ है। 2 और 3 दोनों से, यानी कि 6 से भी है। तो आंसर क्या है? 786 और 312। 786 312, 786 312, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया कैसे करना है? चलो ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। चलो आगे बढ़ गए हम लोग। अब बताओ, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अच्छा, 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो 2 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन सा होता है ये बताओ? 10। सबसे छोटा संख्या क्या है? 10। इसके बाद 11, इसके बाद 12, इसके बाद 13। अब देखो इसमें से, अब इसी में से देखो तो अभाज्य संख्या कोई मिल रहा है क्या? हाँ 11 मिल रहा है और 13 मिल रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा के लिए क्या होगा बच्चों? 11, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है ना? जहां ना समझ में आए, जो भी क्वेश्चन हम समझाएं और समझ में ना आए, उस क्वेश्चन का तुम हमको कमेंट में लिख देना कि भैया ये नंबर का क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, हम अगले क्लास में फिर से उसको समझा देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। आज सीखो। हम यही सारा क्वेश्चन फिर से अपलोड करने वाले हैं, तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ। उसको तुम फिर से खुद से लगाना सारे क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों? हाँ, तुम मेहनत करो, आनंद भैया तुम्हारे साथ है। 6 महीने में तुमको नवोदय पहुंचना है, फिर तो मस्ती ही मस्ती करना है नानी के घर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि संख्या 36490 में अंक 6 और 9 का परस्पर बदल दिया जाता है। यानी कि कह ये रहे हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। 3 6 4 9 0 में 6 और 9 का जो मानक स्थान है उसको चेंज कर दो एक दूसरे से। यानी कि चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? 3 6 के जगह पे 9, 4 9 की जगह पे 6 और 0 हो गया। मूल संख्या और प्राप्त संख्या के बीच का अंतर। अच्छा, अब हमको ये पता करना है अंतर। तो अंतर क्या होता है? बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटाते हैं, वो होता है अंतर। तो अब इस दोनों नंबर जो आया है, एक नया नंबर जो हम लोग अभी बनाए हैं चेंज करने के बाद प्लेस को 6 और 9 का, और एक जो नंबर दिया हुआ था, उस दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, पहले वो पता करते हैं।
फिर उस बड़ा नंबर में छोटा नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, जो आएगा हम लोगों को रिजल्ट, वो मेरा क्या होगा, आंसर। तो देखो क्या करना है, पहले पता करना है। तो पता कैसे करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000, 3 6 है तो 36,000, तो ये है 36,490। अब इसको करते हैं, 36,000 में है। अच्छा, इसको आगे बढ़ते हैं, चलो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होगा तो वही, लेकिन क्या है, 9 है, यानी कि 39,000। अब बताओ बड़ा कौन सा है, 36,000 या 39,000? 39,000, तो बड़ा में घटाना है क्या, छोटा, घटाओ। 39,460, 36,490 घटाओ, 0, 16 में 9 गया 7, 13 में 4 गया 9, 8 में 6 गया तो 2970। देखो 2970 कौन सा है, 2970 ऑप्शन सी। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? लिखो कितना है, कितना है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19, 21 नहीं है, 23, 26 नहीं, 25 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 31, 33 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 हाँ, 39, 13 39 ना, 41 हाँ, 43 हाँ, 47 हाँ, 49 ना, 7 से कट रहा है। अब इसमें से देखो कोई किसी से कट रहा है क्या, सब एक से या अपने से कटेगा। 13 17 19 23 29 31 37 41 43 43 कितना हुआ, 3 3 6 3 9 2 11 2 13 2 15, कितना नंबर है, 15, ऑप्शन 2। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों की कितनी कुल संख्याएं हैं? 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा हो सकता है, 1,000 है। और 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो सकता है, 9 क्योंकि इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 10,000, जो कि 5 अंक का हो जाएगा। घटाओ, 9 9 9 में गया 8, इतना नंबर क्या है, 4 अंक, कितना है, 8990। सॉरी, और इसमें एक कितना करो, ऐड करो, क्यों, क्योंकि ये भी तो है, इसको ऐड कर देते हैं। तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 आंसर क्या है, 9,000। समझ में आ रहा है। अब तुमसे हम कहेंगे कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं कुल, तो तुम क्या करोगे, 5 अंक का सबसे बड़ा नंबर 99999, और 5 अंक का सबसे छोटा नंबर 1000, जो आएगा उसमें +1, वो क्या होगा, आंसर। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 संख्याओं सम, प्रथम 10 सम संख्या, सॉरी, सम, सम संख्या कौन सा है, प्रथम 10, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 2 4 6 8 10, इस सब का सम क्या है, वही निकालने के लिए कह रहा है, तो सम निकालो। 2 + 4 6 6 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40 2 42, 10 52 4 56, 56 6 62 10 72 8 80 10 90 2 90 20 110, आंसर क्या है, 110, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और बस कुछ और है क्वेश्चन। चलो अब बताओ, 60 से 70 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं? 60 से 70 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं? बीच में पूछ रहा है ना। 61, 63, 65, 67, 69, कितना है, 5, ऑप्शन 1। समझ में आ गया। अच्छा बताओ कितना सम संख्या है, 60 से 70 के बीच में, बीच में 60 और 70 को नहीं गिनना है, बीच में, तो बीच में कितना सम संख्या है, 62, 64, 66 और 68।
4 सम संख्या, यानी कि इवन नंबर कितने हैं? 4। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इवन नंबर इन बिटवीन 60 एंड 70? ओके, नॉट इंक्लूडिंग 60 एंड 70। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 167 तथा शेष फल 43 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात करें। फॉर्मूला बताए हैं, उससे करना है। कैसे करना है? तो भाग किससे दे रहे हैं? किसी संख्या से, मान लो x। किसको दे रहे हैं? 1675 को। ठीक है, कितना आ रहा है से भागफल? 167। शेष कितना आ रहा है? 43। हम क्या बताए हुए हैं कि 1675 किसके बराबर होगा? x गुना 167 प्लस का 43। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अब देखो 16,075 माइनस का 43 बराबर क्या होगा? x गुना 167। तो इसमें 43 को घटाओ, जितना आएगा घटाओ। 5 में 3 गया 2, और 7 में 4 गया 3, तो 16,032 इक्वल टू x गुना 167। तो x कितना होगा? भागा दे देंगे। 32 में किसे भगा दे देंगे? 167 से। जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि 10 से देंगे तो 1600, अगर 100 से देंगे तो 16,000। तो 100 से कम होगा, तो 100 से इसमें से सबसे नजदीक कौन को है? 96। ये होगा आंसर इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? पता करना है कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन सी है। अच्छा, ये नंबर देखो किसी से कट रहा है क्या? चेक करो। 2 2 4 1 5। नहीं, 3 से नहीं कट रहा है। एक है स्थान पे, एक है, तो 2 से नहीं कट रहा है। 2 और 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से नहीं कट रहा है। यूनिट प्लेस पे 1 है, यानी कि 5 से नहीं कट रहा है। अच्छा, 7 से ट्राई करो। तो 7 या 21, 1 11, 7 से भी नहीं कट रहा है। 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। आंसर क्या है? प्राइम नंबर ये। अच्छा, ये देख लेते हैं। 7 3 10 3 13, तो 3 से तो नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 से करो। 7 5 35 23, नहीं कट रहा है। 3 से 11 से करो। 3 3 6 7, 3 3 6 7, 7 में 6 गया 1 आया। 11 से कट जाएगा। 11 नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 0 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए? 0। और 7 माइनस 6 कितना होना चाहिए? 0, या फिर 11 का मल्टीपल, तब 11 से कटता। आ कितना रहा है? 1। समझ रहा है? तो 11 से भी नहीं कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब ये देखो 437। 437 देखो, 7 3 10 4 14, और एक 6 1 7 1 8। तो ये किसी से कट रहा है क्या? देखो तो। अच्छा, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। रुको, ये क्वेश्चन छोड़ दो अभी। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, वो तुम लोग को भी पढ़ाए नहीं है। वो हमको करके तब इसका आंसर लाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्लास में अभाज्य गुणनखंड पढ़ाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर इस क्वेश्चन को करना छोड़ दो अभी। इस क्वेश्चन को हटाओ। 32 देखो, प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम संख्याओं का योग, एन सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन माइनस 1/2, या n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो 65 है। जैसे मान लो एग्जांपल दो, देखो 5 नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 और 5। इसको जोड़ो, कितना हो रहा है? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो क्या होगा? 5 गुना 5, एन कितना है? एन होता है नंबर, कितना है? कितना है? 1 2 3 4 5 नंबर है यहाँ। 5 गुना एन माइनस 1 4 बट 2। हो गया क्या? नहीं, क्या होगा? +1 होगा। तो तुम लोग खुद से भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो फॉर्मूला, अगर याद ना रहे तो। हम ये जो भी गलती करके दिखाए वो क्या तुमको होगा? n×n-1/2 था भैया, बताए थे कि n×n+1 बताए थे भैया। ये आएगा तुम्हारे दिमाग में एग्जाम टाइम में।
इसलिए क्या करना है, तुरंत छोटा नंबर ले लो 5 को, उसको सम करो और फॉर्मूला पे सेट करो, जो हो रहा है आंसर आ रहा है जिससे वो फॉर्मूला है। इसलिए हम गलती करके तुमको दिखाए, तुम गलती मत करना, ठीक है। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो 65 कह रहा है, तो 65 गुना 66/2 जो आ रहा है वो आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज तुम लोग पक गए चीनू मीनू क्या, भैया खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन ही काम आएगा, इसमें तुमको कोई नहीं पूछने वाला है कि बताओ गाय किस कलर का होता है, गाय के बारे में 4 पंक्ति लिखो, कोई नहीं कहने वाला है। तुम्हारा नोट्स कोई नहीं देखेगा कि तुम नोट्स कैसा बनाए हो, तुम्हारा फेयर कॉपी कोई नहीं देखेगा बच्चा, ठीक है। तुम्हारा ज्ञान देखेगा जो कि तुमको क्या यहाँ रखना है, कॉपी में कुछ नहीं, अपने के याद रखने के लिए कॉपी में लिख लो, ठीक है। सब कुछ कॉपी में लिखो, लेकिन रखना कहाँ है, यहाँ एग्जाम में ये काम आएगा, कॉपी नहीं आएगा काम। तो केवल थ्योरी पढ़ पढ़ के रट रट के नहीं होगा, फॉर्मूला रटो लेकिन क्वेश्चन करना पड़ेगा बाबू। तो क्वेश्चन करने के लिए हम जो जो देंगे उसको करते चलो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल इतना, शेषफल इतना, तो नंबर क्या होगा। देखो कितना बारी क्वेश्चन आ गया है, आ गया ना, तो रट लो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाना है। ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आना तय है, समझ रहे हो, 100% तय है, ये क्वेश्चन एग्जाम में तुमको एक ना एक आना है, याद रहेगा। कैसे करेंगे, 888 से भाग देने पर, किसको भाग दे रहे हैं, इसको, किससे, 888 से आ क्या रहा है, शेष भागफल 374, शेष क्या आ रहा है 103, आंसर क्या होगा, इसका गुना इससे प्लस ये, यानी कि 888 गुना 374 प्लस का 103। अब देखो ऑप्शन चेक करने का तुमको बता रहे हैं हम, आसान तरीका है ना, इसको आसान तरीका में तुम समझो, पूरा तुमको गुना नहीं करना पड़ेगा, समय बचाने का ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हम तुमको बता रहे हैं ट्रिक, ये ट्रिक को याद रखना कि समय किससे बचेगा, कौन सा नंबर हो सकता है। अब देखो तुम क्या करोगे कि अभी बैठोगे ऐसे करके गुना करने, 8 8 8 3 7 4, तो 4 8 32, 4 8 32 3 35, 4 8 32 3 35, ये हटाओ, 7 8 56 रुन 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 करोगे, ठीक है। इस यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमको पता है कि इसका जो हम गुना करेंगे, जो भी मेरा नंबर आएगा, मान लो मेरा नंबर ये आएगा 9 9 9 9, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा मेरा, हमको पता है 2 आएगा, है ना, दिमाग लग रहा है। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2, इसमें हम क्या जोड़ेंगे 103, यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को जोड़ो, क्या आ रहा है 3 2 5, ऑप्शन चेक करो कि किसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके भी यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके भी यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके पे 9 है, खत्म, ऑप्शन खत्म, 3 ही ऑप्शन अब बचा। अब देखो सब में 5 5 5 आ गया, अब तुमको गुना करना पड़ेगा। मान लो अगर ऐसा कोई ऑप्शन अभी ऐसा होता कि एक ऑप्शन रहता तुम्हारा 9 9 9 3, एक ऑप्शन रहता 9 9 9 4, एक ऑप्शन रहता 9 9 9 5, एक ऑप्शन रहता 9 9 9 1, इस मेथड से तुम आंसर अभी एक बार में निकाल के देते कि भैया आंसर तो ये है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, तो क्या आएगा आंसर, समझ में आ रहा है, आंसर क्या आएगा ये वाला। इसमें तो देखो सब में 3 5 5 5 है, तो तुमको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और तुम देख सकते हो 2 डिजिट तक भी कर सकते हो, ये हटाओ 6 5 11, 1 और 0, 0 प्लस 1 1, यानी कि इसके टेंस पे 1 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यूनिट प्लेस से आंसर ना आया तो 10th प्लेस पे चले जाओ, उतना गुना नहीं करना है, 10th प्लेस पे जाओ 1 आ रहा है, तो 1 किस में है, इसमें, आंसर क्या है ये, समझ में आया। कितना आसान ट्रिक हम बताएं, पूरा 3 नंबर 4 नंबर का गुना करके फिर जोड़ोगे, फिर नहीं,
एक गुना करो यूनिट प्लेस और उसमें सम करो यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस को सम करो, जो आ रहा है उस नंबर का यूनिट प्लेस में वो नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बस ये अगर समझ में आ रहा है तो तुमको क्वेश्चन में समय बच जाएगा तुम्हारा। सोचो कितना समय बच जाएगा। गुना करने से बचोगे उतना बड़ा, हो सकता है गुना करने में कुछ गलती कर दोगे, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, पूरा आंसर गलत, आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना है इस चीजों का, कुछ कुछ ट्रिक जो हम बताए हैं उस सब ट्रिक को याद रखना और अप्लाई करो क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, बोर नहीं ना हुए। 30 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन करवाए, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, तो 30 क्वेश्चन आज करवाए हैं। हम फिर से इस क्वेश्चन को डाल देंगे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब पर, उससे तुम डाउनलोड करके क्वेश्चन को खुद से लगाना। जब क्वेश्चन ना बने तो फिर से आके सॉल्यूशन देखना कि भैया कैसे बताए हैं। समझ में आ रहा है? चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले में तुम लोगों को अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, वो करवाएंगे साथ में चैप्टर 1 का 10 अच्छा और क्वेश्चन। ये लेवल 1 था आज जो करवाए। लेवल 2 क्वेश्चन 10 को तुमको अगले क्लास में भी करवाएंगे चैप्टर 1 का, संख्या और संख्या पद्धति का। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम लोगों को बच्चा, उस क्वेश्चन का नंबर 31 है कि 32 है कि 33 है, उसको कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम उस क्वेश्चन को फिर से अगले वीडियो में तुम लोगों को पहुंचा मत बताएंगे, या फिर कमेंट में बता देंगे, या फिर तुमको हम अपना नंबर दे देंगे, हमको व्हाट्सएप करो, हम उसका आंसर तुमको भेजेंगे। ठीक है? चलो, हंसते रहो, खेलते रहो, मस्ती करते रहो और पढ़ते रहो। 6 महीना है, पढ़ के निकलना है नवोदय, फिर नानी के घर में मस्ती करना है। ठीक है? चलो।